नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने मानव का विकास पढ़ा, जिसमें मानव ने खाद्य संग्रहण के साथ साथ अपने जीवन को उत्तम श्रेणी से जीना भी प्रारंभ कर दिया था। मानव घुमक्कड़ जीवन की जगह वो अब स्थायी बस्तियां बसाकर रहने लगा था। वह अपना एक निवास स्थान ढूंढता हुआ नदियों के किनारे आ गया। जहां वह बसा उसे हम सभ्यता का नाम देते हैं, क्योंकि नदियों के किनारे बसा तो इसे नदी घाटी सभ्यता, नदी की घाटियों में जो बसे उसे नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। तो उसी सभ्यता को इतिहासकारों ने नदी घाटी सभ्यता का विकास नाम दिया। विश्व की नदी घाटी सभ्यता का विकास, क्योंकि विश्व के अंदर अनेक सभ्यताएं पनपने लगी थी, जिसमें देखा जाए तो सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता। किसकी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद दूसरी आती है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद आती है चीन की सभ्यता और लास्ट में आती है मिस्र की सभ्यता। तो चार सभ्यताएं हुई: मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। ध्यान देना, क्योंकि यही चारों सभ्यताएं ऐसी हैं जो विश्व में सबसे प्राचीन है और चारों सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई है। और नदियों के किनारे की सभ्यता को मानव ने या वैज्ञानिकों ने विश्व की सभ्यता या नदी घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा। यह सभ्यता वैसे ही नहीं है, इसे हम ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कौन सी? ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसे हम ताम्र पाषाणिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी समय ताम्र मतलब तांबे का विकास हुआ। तांबा मानव ने प्रयोग करना सीख लिया था कि तांबे का इसने विकास कर लिया था, तांबे की खोज कर ली थी मानव ने, तो ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को 4500 ईसा पूर्व माना जाता है लगभग, लेकिन इतिहासकार कुछ और कहते हैं, क्योंकि जब निम्न पाषाण काल था तो वह समय 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक या 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब तक? 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक निम्न पाषाण काल माना जाता है। और इसी पाषाण काल में, निम्न पाषाण काल को ही हम तांबे की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, या इसे धातु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं कि यहाँ पर धातु का विकास हुआ। धातु में हमारी तांबा आई और तांबे के अंदर टीन या जस्ता मिला करके इसे कांसा भी बना गया, तो कांसा पाषाणिक सभ्यता के नाम से भी इसे जाना गया, क्योंकि धातु का यहाँ पर प्रयोग करना सीख लिया था। यहीं पर मानव ने धातु के साथ साथ पत्थरों के औजारों को भी बड़ी सुंदरता से बनाना सीख लिया था। तो ये सभ्यता हमारी ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से, धातु सभ्यता के नाम से, ताम्र पाषाणिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। और यह समय था निम्न पाषाण काल, क्योंकि इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार, पहिया चलाना, जिसमें इसने पहिए में चाक का सबसे पहला प्रयोग किया। चाक किसका? कुम्हार का चाक। गोल सा पहिया होता है, उसे घुमाता है, उसमें बर्तन बनाता है। हम अपने आसपास भी देख लेते हैं कि एक कुम्हार होता है, वो उसके ऊपर मिट्टी लगाता है, उसे पहिए को घुमाता है,
मिट्टी अपनी शेप अपने आप ले लेती है और वो बर्तन बना करके आपको दे देता है। तो ये पहिए का आविष्कार निम्न पाषाण काल में हुआ। तांबे का आविष्कार निम्न पाषाण काल में, तो जो समय आपका 1000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य का होता है, और इसी समय ताम्रयुगीन सभ्यता को ही 4500 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो साथियों, ये तो तांबे की सभ्यता या धातु की सभ्यता हुई। नदी घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात, दो नदियां हैं दजला और फरात, इनके बीच के हिस्से को, जो इसका दोआब का क्षेत्र पाया जाता है, उसे मेसोपोटामिया नाम दिया गया, जिसके अंदर 3 सभ्यताएं निकल करके आती हैं। एक है असीरिया, बेबीलोन और सुमेरिया। ये 3 सभ्यताएं मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत आती है, और ये दजला फरात, ये 2 नदियां हैं, इनके दोआब में ये नदी घाटी सभ्यता फली फूली। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी, झेलम नदी, इनकी सहायक नदी, इन नदियों के किनारे ये सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली। ये भारत की सभ्यता होती है, भारत देश है, भारत देश में ये सिंधु घाटी सभ्यता पाई जाती है। चीन की सभ्यता, हुआंगो नदी, हुआंगो नदी है, यांगती सिक्यांग नदी है। तो इन दोनों नदियों के किनारे चीन की सभ्यता फली फूली। उसके बाद मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, कौन सी नदी? नील नदी के किनारे ये सभ्यताएं फली फूली। इसका समय लगभग 3000 ईसा पूर्व, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। चीन की सभ्यता 1750 ईसा पूर्व से प्रारंभ होती है, जबकि मिस्र की सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व प्राचीन है। लेकिन साथियों, ये हमारे आंकड़े वे हैं जो हमें खुदाई से प्राप्त हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो विश्व में जहां ग्रामीण सभ्यता थी, ये सब ग्रामीण सभ्यता थी, वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। तो गांव से शहर में बदलने के लिए कुछ तो समय लगा होगा। जो इतिहासकारों ने इसका समय आपका 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व कहा, तो गांवों से शहरों में बदलने के लिए कुछ तो समय लगा होगा, क्योंकि पहले गांवों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद शहरों की निर्माण हुआ। ये भी चीन की सभ्यता भी ग्रामीण सभ्यता थी और मिस्र की सभ्यता भी ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता। दूसरी बात, इतिहासकारों में एक चीज और बताते हैं कि इनका चारों सभ्यताओं का आपस में व्यापार हुआ करता था। उस समय व्यापार के रूप में वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय का व्यापार था। वस्तु विनिमय कैसे कि मेरे पास चावल ज्यादा है, तुम्हारे पास गेहूं ज्यादा है, दोनों आपस में अदला बदली करते हैं कि कुछ चावल मेरे पास आ जाए या कुछ गेहूं तुम्हारे पास चला जाएगा। मेरे पास मसाले हैं, तुम्हारे पास हीरे जवाहरात है, आदान प्रदान कर देते हैं, हीरे जवाहरात हम ले लेते हैं, मसाले तुम्हें दे देते हैं। तो ये वस्तु विनिमय थी, कोई पैसे का टकसाल का कोई चलन नहीं था। तो जितना भी काम होता था
वस्तुओं के आदान प्रदान से होता था। वस्तुओं की आदान प्रदान कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अपने मोहल्ले पड़ोस में भी देखते हैं, आज भी कुछ वस्तुओं का चलन होता है। तो वस्तु विनिमय, हम अपनी आवश्यकताओं की चीजों को अपने पास लाते थे और जो हमारी आवश्यकताओं से अधिक थी उसे हम दूसरों को दे देते थे। तीसरी बात, वस्तु व्यापार हुआ हमारा। व्यापारों पे जो माल बोरियों में लद करके जाता था उस पे वो अपने राज्य की, अपने देश की, अपनी सभ्यता की मोहर लगा करके वहां पर भेजते थे। तो इनका जो व्यापार था आपस में चलता रहता था। लेकिन चीन की सभ्यता को 1750 ईसा पूर्व का दर्जा दिया गया। लेकिन ये सभ्यताएं जितनी भी है ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने सिंधु सभ्यता को लगभग 6000 ईसा पूर्व प्राचीन माना, क्योंकि उनका मानना था कि भारत में हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की या कहें कि जो देवी देवताओं का चलन था वो 6000 ईसा पूर्व से भी प्राचीन है। तो बाल गंगाधर तिलक के आधार पर ये हम कह सकते हैं कि भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सबसे प्राचीनतम। लेकिन हम इन सभ्यताओं को भी मेट नहीं सकते, ये भी सबसे प्राचीन सभ्यताएं थी। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा गया क्योंकि ये नील नदी के किनारे बसी हुई थी। तो साथियों, ये जो नील नदी थी ये अपनी खासियत के लिए जानी जाती थी। तो चारों ही सभ्यताओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि चारों सभ्यताओं की क्या क्या विशेषताएं थी, उनके रहने वाले लोगों में क्या क्या खूबियां थी, या ये कहिए कि वो अपना जीवन यापन किस स्तर पर कर रहे थे, वहां खाने योग्य कौन कौन सी वस्तुएं उत्पन्न की जाती थी, उनकी वेशभूषा क्या थी, उनका रहन सहन कैसा था, उनके घरों का आकार कैसा था, उनके नाली खड़ंजों का आकार कैसा था। तो हम इन सभ्यताओं को एक एक करके पढ़ते हैं। तो साथियों, अगली वीडियो में हम आपको ये सब चीजें बताएंगे। थैंक यू।